जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हम लोग करंट अफेयर सीरीज के स्पीडी करंट अफेयर का सेट नंबर 4 को यहां पे डिस्कस करेंगे। और यहां पे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 300 से लेकर 400 नंबर क्वेश्चन तक यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें 6200922032 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक डायरेक्टली वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश के आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमूल जो है आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 301 नंबर, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आपके अमिताभ बच्चन को किया गया है। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को 2024 का लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? तो इसका विषय जो था आपका यहाँ पे ह्यूमैनिटी पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना 24 से 30 अप्रैल जो 2024 को मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह था 2024 का, उसका जो थीम था ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 नंबर है, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये किए हैं आपके अजीत डोभाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो अजीत डोभाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखना है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? तो रवांडा बिल कहाँ पे पारित हुआ है? तो आपका ब्रिटेन में पारित हुआ है। तो चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? तो ब्रिटेन में पारित किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग ने के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दे दी है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन आर्टिकल 142 के तहत दिया है। तो याद रखना है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के भीतर की 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दे दी है? तो आर्टिकल 142 का यूज करके। नेक्स्ट है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार एताना बोनमाती ने जीता है, याद रखना है, एताना बोनमाती हो जाएंगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान स्टार्ट किया है? तो ये है आपका अनिवार्य किया है, तो जम्मू कश्मीर अनिवार्य किया है। नेक्स्ट है, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर को बना है उसेन बोल्ट को। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उसेन बोल्ट हो गया, फिर आपके युवराज सिंह हो गए, इनको भी बनाया है। याद रखना है, ये जो कहाँ पे हुआ था आपका वेस्ट इंडीज और कहाँ पे हुआ था? ये आपका क्या कहते हैं US के आसपास हुआ, US में हुआ था, US एंड वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अस्दोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो अस्दोद बंदरगाह जो है कहाँ पे है? तो इजराइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में चर्चा में रहा जो अस्दोद बंदरगाह है वो कहाँ पे है? तो इजराइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो आपदा राजधानी एशिया को घोषित किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में एशिया को घोषित किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई है आपकी नईमा खातून, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है आपके नईमा खातून, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिने सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेस्ट फर्स्ट वंस टू नो, यहाँ पे सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो ये है आपकी कौन सी? तो ये आपकी पहली बन गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा पहली। तो याद रखना 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिने सेक्शन में जून में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो पहली भारतीय फिल्म बन गई है।
नेक्स्ट है आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो पहले गेंदबाज बन गए हैं युजवेंद्र चहल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है? तो हिंदी में प्रसारण किया है कुवैत में। किस पश्चिम एशिया में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण हुआ है? तो कुवैत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 314 का ए हो जाएगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता के वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट को उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो रामचरण को किया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता के वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना रामचरण को किया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी? वेल्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो सबसे बड़ा जलवायु घड़ी जो है आपका दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में स्टार्ट किया गया है? तो दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो परमवीर चक्र उद्यान जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? यह स्टार्ट हुआ है आपका तमिलनाडु राज्य में हुआ है। तो राज्य में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन हुआ है? तो तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 358 नंबर देखेंगे। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो मिला है वो आपके पावुलरी सुब्बा राव को मिला है। याद रखना है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट पुरस्कार सुब्बा राव को दिया गया है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो ये वीटो शक्ति किसके लिए था? तो फिलिस्तीन के लिए था। तो याद रखना है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपना वीटो शक्ति कौन यूज किया है? अमेरिका किया है, और फिलिस्तीन को रोकने के लिए किया है। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस जो है किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया है? तो निर्विरोध कहाँ से चुना गया है? तो सूरत से इनको चुना गया है। तो गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को, जिसका नाम है मुकेश दलाल, उनको निर्विरोध चुन लिया गया है? तो सूरत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है? तो ये एक्सपोर्ट कहाँ किसको किया है? तो फिलीपींस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक्सपोर्ट किया है? तो फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो ये जो दुगनी हो जाएगी आपकी 77 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो 77 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? कौन सा पाठ्यक्रम जारी हुआ है? तो आपका आधारशिला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है? तो आधारशिला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 325, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो लक्ष्य रखा है 2030 तक रखा है। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन जो है कब हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई गई है? तो ये है आपके भीमराव अंबेडकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 14 अप्रैल को बर्थडे होता है आपका भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट है किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का रूप में किसे चुना गया है? तो आपको यहाँ पे पैट कमिंस और नट साइबर को ब्रांड को किया गया है। तो याद रखना है विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर कौन है? मेल में आपके पैट कमिंस है और फीमेल में आपकी नेट साइबर ब्रांड हो जाएंगी। नेक्स्ट है 5वां T20 डेफ IPL का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है कौन जीता है? डेफ बैंगलोर बादशाह जीता है। ठीक है, तो 5वां T20 डेफ IPL का खिताब जीता है डेफ बैंगलोर बादशाह। नेक्स्ट है चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये जो महाद्वीप है आपका अंटार्कटिका में स्थित है। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस जो है माउंट एरेबस किस महाद्वीप में है? तो अंटार्कटिका में, याद रखना है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई थी? तो ये जो अहम भूमिका निभाया है तो वो आपका IIT एस्ट्रोफिजिक्स ने निभाया है। ठीक है,
तो यहाँ पे अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो याद रखना भारत ने 22 पदक जीते हैं। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2024 में भारत ने 22 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का है किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल हुई हैं ये आपका आलिया भट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी रिपोर्ट यानी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट है किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो यह पदक जो है आपके 9 पदक हासिल किए हैं। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक कितनी है? तो दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक है 10वीं रैंक है। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक कितनी है? तो 10वीं रैंक है, याद रखना है। पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर बन गई है, याद रखना है। पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बिल्किस मीर हो जाएंगी। 337 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये किसको सम्मानित मिला है? तो आपका अवंतिका वंदनपु को मिला है। तो याद रखना है किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएंगे आपकी अवंतिका वंदनपु। नेक्स्ट है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो पहला स्टेडियम सिंपली है आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो बनाया जाएगा वो आपका गुजरात में बनाया जाएगा। 340 का बी हो जाएगा। तो भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो गुजरात में। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पेस इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है वो संजय सांधी को किया है। तो हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो संजना सांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजना सांधी हो जाएंगी। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो आर्टेमिस मिशन में जो शामिल होगा 39वां देश वो आपका स्लोवेनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश स्लोवेनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। T20 विश्व कप में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? पहले भारतीय कौन बन गए सिंपली? तो यहाँ पे हो जाएंगे रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले कौन है? रोहित शर्मा हो जाएंगे। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये जो रॉकेट लॉन्च हुआ है वो आपका रूस के द्वारा किया गया है। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 345 ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो ये जो है पहले भारतीय बनने वाले हैं आपका गोपीचंद थोठाकुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्लू ओरिजिन के अंतर्गत अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे गोपीचंद थोठाकुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विक्टरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका इजराइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विक्टरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया है? तो आपको याद रखना है इजराइल। याद रखना किसे दिया गया है? गणित का ट्यूरिंग पुरस्कार, गणित और कंप्यूटर वैज्ञानिक से संबंधित ट्यूरिंग पुरस्कार होता है। किसको दिया गया? एवी विक्टरसन को। कहाँ के हैं? इजराइल के हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर मैल्कम एडिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपको ये सुरिंदर और जोधका को, ठीक है, प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को दिया गया है। मैल्कम एडिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व का किस स्थान पर है यूनिकॉर्न के मामले में? तो ये है आपका तीसरे स्थान पे है। याद रखना है हाल ही में जारी ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है।
नेक्स्ट है भारत और किस देश के सेना के मध्य एक्साइज डस्ट लीग का आयोजन किया गया है। तो डस्ट लीग किसके बाद साथ हो जाएगा, उज्बेकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डस्ट लीग जो होता है आपका किसके साथ, इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आपका कौन सा तिथि है, 12 अप्रैल है। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाते हैं। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। तो ये जो है नंबर आपका 2.9 करोड़ लोग है। तो WHO द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 2.9 करोड़ लोग। नेक्स्ट है चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त परियोजना है। तो बेपी कोलंबो मिशन जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा, जापान और यूरोपियन यूनियन का हो जाएगा। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा हो जाएगा, इन्होंने बेपी कोलंबो मिशन स्टार्ट किया है। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में करते हैं। तो गणगौर कहाँ का है, तो राजस्थान का ये उत्सव है। गणगौर कहाँ का है, तो राजस्थान का उत्सव है। नेक्स्ट है किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है। तो ये कौन है, तो ये आपका जिम्बाब्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेड से हो जाएगा जिम्बाब्वे और जी से गोल्ड। तो यहाँ पे किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है, तो जिम्बाब्वे। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया जाता है। तो उगादी जो है आपका आंध्र प्रदेश में मनाते हैं और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तीनों में मनाया जाता है उगादी का महोत्सव। तो उगादी महोत्सव जो आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तीनों जगह मनाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है। तो ये आपका सेनकाकू द्वीप कहाँ पे आता है, प्रशांत महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैसिफिक ओशन हो जाएगा। तो हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप जो है आपका कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है 357 नंबर देखेंगे, 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बन गया है। तो कौन बन गया है, तो ये बन गया है आपका मनोज पांडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बन गया मनोज पांडा। नेक्स्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष जो है क्षेत्र कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है, तो ये आपका 2.33 मिलियन हेक्टेयर कम हो गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष जो है कम हुआ है, तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर कम हो गया है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है, तो ये है आपका आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आयुष्मान खुराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो रक्षा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है, तो रक्षा मंत्रालय किया है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। तो विश्व पृथ्वी दिवस का थीम कौन सा है, तो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक हो जाएगा। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक 61 का सी हो जाएगा। तो याद रखना है 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस का थीम क्या है, तो आपका प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, पी वर्सेस पी। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है। तो याद रखना है लक्षद्वीप में जो बैंक शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है कौन सा, तो ये बन गया आपका HDFC बैंक बन गया है। तो HDFC बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई है। तो ये बन गई है आपके मीराबाई चानू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई है मीराबाई चानू। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो ये जो आयोजित किया गया है कहाँ पे, UAE में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। याद रखना है 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका UAE में भी हुआ है। कौन सा संस्करण है, 16वां संस्करण है। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे जो है आपका कौन सा थीम के साथ बनाया गया है, ये जो है आपका कौन सा, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। याद रखना है 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। तो किसने इनकार कर दिया है, तो सिंगापुर ने इनकार कर दिया है। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है, तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले में
मामलों की संख्या में किस देश में पाई गई है? तो सबसे ज़्यादा डोपिंग जो है मिला है किस देश में? तो ये मिला है आपको यहाँ पे भारत में मिला है। याद रखना भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई है? ये मिली है कहाँ पे? भारत में। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा यानी AI परीक्षण पर एक समझौता किया है? तो किसने किया है? तो ये हो जाएंगे आपका अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है। 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा यानी AI परीक्षण पर एक समझौता किया है? तब ब्रिटेन और अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किया है। तो भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट है इजरायल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दे दिया है? तो ये जो डिफेंस का नाम है आपका कौन सा? तो आपका आयरन शील्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजरायल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है आयरन शील्ड दिया है। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो नाटो का स्थापना दिवस कौन सा था? तो आपका 75वां नाटो का स्थापना दिवस था। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो जीते हैं वो जीते हैं आपके जानिक सिनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मियामी ओपन के पुरुष एकल का खिताब जानिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चिराग योजना का संबंध जो है आपका हरियाणा से संबंधित है। चिराग योजना कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो ये जो आकलन है कौन सा है? तो यहाँ पर 6.6% है। ठीक है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर जो है कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो 6.6% इसका करेक्ट हो जाएगा। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे जो है कितने लोगों को किया गया है? तो ये आपका 4 लोगों को किया गया है। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो 4 लोगों को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। उसमें एकमात्र जिंदा कौन थे? आपका लाल कृष्ण आडवाणी वही जीवित हैं, बाकी सारे के सारे मर गए थे। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया है? तो कहाँ पे दिया गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखना है यहाँ पे बेल्जियम में किया गया है। तो विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? तो ये किया गया आपका IIT बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो कच्चा थीवू द्वीप जो आपका प्रधानमंत्री के भाषण से लिया गया है और ये जो हो जाएगा आपका श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा थीवू द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खबरों में रहा मुश्क बुद्धजी किस्म की किसकी एक किस्म है? तो मुश्क बुद्धजी जो है ये किसकी एक चीज़ है आपका? तो ये चावल की किस्म है। तो खबरों में रहा मुश्क बुद्धजी जो आपका चावल का किस्म है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? याद रखना है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? याद रखना है कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके कौन से? यहाँ पे अर्जुन एरिगासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 381 का हो जाएगा अर्जुन एरिगासी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस टीम ने 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो याद रखना ये जो खिताब जीता है आपका महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस टीम ने 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? तो याद रखना सितवे बंदरगाह कहाँ पे? म्यांमार में है। तो भारत ने किस देश के साथ सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? तो म्यांमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया बन गया है, याद रखना है। तो मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया बन गया है।
खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये जो संस्था है आपका UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे, नैरोबी केन्या में है। तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो UNEP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ है आंशिक रूप से? तो आपका यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी बुल्गारिया और रोमानिया हो जाएगा। तो कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो रोमानिया और बुल्गारिया हो जाएगा। हाल ही में किसने नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 शामिल किया है? तो ये किसने हो जाएगा? तो ये आपका REC लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में किसने नवीनीकरण ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? तो आपका REC लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां संविधान स्थापना दिवस मनाया है? तो 89वां स्थापना दिवस जो है किसने मनाया है? तो ये हो जाएंगे आपके ओडिशा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस है? उत्कल दिवस होता है। उत्कल किसका हो जाएगा? आपका ओडिशा हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? तो याद रखना है, हाल ही में इराह क्या है? AI आधारित फिल्म है। तो इराह जो है आपका AI आधारित फिल्म है। नेक्स्ट है जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये आपका कॉन्गो की। जुडिथ सुमिनवा तुलुका जो है आपका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कॉन्गो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो ये जो राज्य है आपका मध्य प्रदेश में है। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला जो है आपका मस्जिद कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है सम्मानित मिला है आपको, दोनों को मिला है, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटो को दिया गया है। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मानित मिला है? तो मेल में आपको हार्दिक सिंह को और फीमेल में सलीमा टेटो को दिया गया है। 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा स्थापना दिवस है? तो 90वां स्थापना दिवस है RBI का। 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस बना है? तो आपका 90वां। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? तो कुल रक्षा निर्यात जो भारत का रहा है वो आपका 21,083 करोड़ रुपए रहा है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? तो रक्षा निर्यात जो किया आपका 21,083 करोड़ रुपए हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 394 का। नेक्स्ट है किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिरों का उद्घाटन किया गया? तो पाली जिला कहाँ पे है? पाली जिला आपका हो जाएगा राजस्थान में है। ठीक है, तो किस राज्य में पाली जिले में दुनिया का पहले ओम आकार का मंदिर उद्घाटन हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किसे तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका अल्लू अर्जुन हो जाएगा। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो अल्लू अर्जुन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मोम की प्रतिमा है आपका कौन सा? तुसाद संग्रहालय में है। कहाँ पे है? दुबई में है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालकों दल को लुटेरों से बचाया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अल कंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 397 का अल कंबर। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया था? तो अल कंबर जहाज का नाम था। नेक्स्ट है UNDP द्वारा जारी तारीख खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो कितनी है? तो ये आपका 79 kg हो जाएगा। तो UNDP के अनुसार जो है जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो 79 kg हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान ISD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो कितने प्रतिशत है? आपका 83% है। रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान HRD द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा HRD ISD है द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो 83% याद रखना है। ILO के अनुसार मेन याद रखिएगा। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक
अस्क्वाकार टोपी जो है आपका कि वो जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो जिसका नाम क्या है, जापी है। जापी एक तरह का क्या है, टोपी है। तो यहाँ पे किस राज्य की जापी जो है आपका को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये जो यहाँ किसको मिला है, तो ये मिला असम को। तो याद रखना असम का जापी टोपी है, उसको क्या मिला है आपको, जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये मेरा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है, और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको खुद से बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।